वारदात के बाद ये लोग सारे गाड़ी जो कैरी डब्बा आया था, उस कैरी डब्बा के इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी का नंबर भी सीसीटीवी कैमरास में आ गया था और उनकी चेहरे भी आ गए थे। लेकिन बहरहाल ये लोग तहकाल गए और फिर तहकाल में हमने पहले फजल वहाब जो ड्राइवर था उसके पॉइंट पर उमर को पिक किया, उसके घर से पैसे रिकवर हुए, फिर उमर के घर से की पॉइंटेशन पर फरीद वो भी तहकाल का, और फिर फरीद की पॉइंटेशन पर फ़हीम वो भी तहकाल का। तो ये सारे चारों तहकाल के थे। इसमें जो ड्राइवर था और उमर था ये आपस में इनलाज भी हैं। तो बहरहाल तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने, जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, और जो इन सब से 100% हमने रिकवरी कर ली। जो गैंग्स होते थे उनका ताल्लुक पोहाट या साउथ रीजन से होता था, और ये पहली दफ़ा होता है पेशावर में इस तरह की वारदात हुई है। और जो गैंग के बारे में आपने बताया है कि उनका ताल्लुक पेशावर से है, तो इनिशियल क्या इन्वेस्टिगेशन है? इन्होंने पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या क्या इन्होंने बताया है किस वारदात की है? वो बिल्कुल हमने इनका पहले रिकॉर्ड चेक किया, कोई सच है नहीं, लेकिन चूंकि ये रात काफ़ी देर तक हमें रेड्स करते रहे और इंटरोगेशन का नहीं मिला हमें टाइम, रिकवरी के पीछे थे, तो आज इंशाल्लाह हमने फर्दर इनकी इंटरोगेशन कर ली। सर थोड़ा सा बताइएगा, अभी जो इनकी किसी कलरन तंजीम के साथ कोई राब्ता इनका समझ आई है, कुछ चीज़ निकली है सर, फंडिंग के हवाले से? अभी कुछ इब्तिदाई उसमें कुछ ऐसी बात नहीं आई। इसमें सर मौलवी भी कोई शामिल है, उसने कहा है कि IMF से हम कुछ कर्जा लेते हैं तो ये हराम है, इसलिए कुछ बात है सर? देखिए मैं ये मतलब इस तरह का कुछ वो नहीं है। 3 बंदे हैं बिल्कुल, जो ड्राइवर समेत 4 हो गए, तो जो पूरी टीम थी हमारी जो आपके सामने हम सब बैठे हुए हैं, तो ये सारे फुल टाइम रिकवरीज पर और बंदों पर और रेड्स पर हम लगे हुए थे और CCTV कैमरास पर। तो इस तरह इंटरोगेशन का, लेकिन इस तरह की कोई बात है नहीं, न इनका अभी तक क्रिमिनल रिकॉर्ड आया, लेकिन हम पूछवा रहे हैं डिफरेंट अजला से, अगर कुछ हुआ तो हम आपको जरूर बताएंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, पहले ये वारदातें भी नहीं कर चुके, कुछ बताए अभी तक कि क्यों ये ड्राइवर के बारे में बताएं, जी कब से है, कितने अरसे हाँ, से उसके साथ है? ये ड्राइवर जो है ना, ये 6 माह से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट थी कि उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, तो वो इतना रिलायबल नहीं था। पहले भी 1-2 जगह पर निकाला गया वहाँ से। तो बहरहाल उसकी बेसिकली मिली भुगत थी इन सब के साथ। एक उसका रिश्तेदार था, बाकी उसके दोस्त थे, तो उसकी मिली भुगत के साथ ही ये सारी कार्रवाई हुई। थोड़ा सा छोटे मोटे वारदात तो होते रहते हैं, लेकिन अब बड़ी बड़ी वारदात जो है ना वो सामने आने लगी है। 12 में भी अब कुछ देर पहले इसी तरह का वाकया पेश आया, करोड़ रुपए उसमें भी हो गए। कहाँ पर? 12 समझते हालात कुछ ज्यादा लेवल तक नहीं चले गए। देखिए, जहाँ पब्लिक आवाम होती है वहाँ डेफिनेटली क्राइम भी होता है, लेकिन पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कल बड़ी वारदात हुई तो आज हमने आपको बता दी कि इन्वेस्टिगेशन करके रिकवरी भी होगी, बंदे भी गिरफ्तार। ईद के लिए जी बिल्कुल हमने सिक्योरिटी ऑर्डर इशू किए, और मुख्तलिफ थानों में जो है ना हमने लेडीज़, और वो भी हमने जो ख़वातीन के बाज़ार हैं जहाँ रश बहुत ज़्यादा है, और फिर जो हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी भी हमने मुख्तलिफ थानों में जो है ना उनको तादाद बढ़ाई है, ताकि जो है ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे। ये बताइएगा कल आपने कहा था कि जो SOPs थे वो फॉलो नहीं किए गए, तो उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? बैंक जो है ये गाड़ियाँ जो मूव होती हैं उनके SOPs का ऑडिट करवाया जाएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि ये 4 लोग ही थे, ये इनके पीछे कोई और भी था जो अभी तक सामने नहीं आया? देखिए, अभी तक जो इब्तिदाई हुई है, और मैं अगर आपको कहूँ कि तकरीबन अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए, तो इसमें हमने यही रिकवरी की, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में हमारी वो नहीं हुई, लेकिन अभी तक जो है यही 4 ही हमारे सामने आए, और जो इनकी स्टेटमेंट्स थी वो सब कुछ था। फर्दर प्रूव करेंगे, अगर कोई हुआ तो डेफिनेटली वो भी इसका होगा। सेकेंडली जो SOPs थी वो आपने बिल्कुल सही कहा, हर कंपनी करती है, बैंक्स वाले भी करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो हुई है, वो ज़रूर हम इनके साथ टेकअप करेंगे, और इनको हम ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि एक ऐसे एहलकारों को लिया जाए जो जिनकी वेरिफिकेशन हो, जो क्लियर हो, और उन पर चेक एंड बैलेंस भी हो, और फिर वो जब पैसे लिए गए गाड़ी में तो वो सेफ में रखने थे, तो वो सेफ जो गाड़ी के अंदर होता है वो सेफ में नहीं रखे, उसने बाहर रख के वो गाड़ी मोड़ने के लिए अंदर गलियों में चला गया था, तो वो ज़रूर हम टेकअप करेंगे जी। सर, ये जो स्नेचर है उनके खिलाफ इस तरह अगर सख्त कार्रवाई की जाए
क्या बढ़ जाएगी? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है, CCPO साहब की सरबराही में सारी टीम खड़ी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले काफ़ी महीनों में और सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ है क्राइम में। ये मैं नहीं कहूँगा कि क्राइम ज़ीरो है, क्राइम बिल्कुल है, तो उसमें जो है ना एफर्ट्स सारे अपने पुट अप कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही स्ट्रेटजी के साथ हम उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे।